सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे पूरे हनुमानगढ़ पुलिस की ओर से आप सभी के सुख स्वास्थ्य और समृद्धि की हम लोग मंगल में कामना करते हैं। और आज का कार्यक्रम आप सभी को जैसा कि मालूम है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक शानदार सा कार्यक्रम सेफ सिटी हनुमानगढ़ जो है वो सेफ हो, इसके लिए हनुमानगढ़ नशा मुक्त हनुमानगढ़ और अपराध मुक्त आज हम सब मिलकर देंगे। कानून व्यवस्था को मजबूत करने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को गति देने और आगामी कार्य की जाएंगी और आमजन की सहभागिता और आप सभी की सहभागिता शिक्षक महोदय का आप सभी से अनुरोध और आप नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो। और आप सभी को आज का आप सभी ने अखबार पढ़ा होगा कि एक ऐसे नशा तस्कर जो आदतन नशा तस्कर हमने चलाई है, इसमें आप लोग यहाँ पे बता रहे और अलग अलग अन्य जो संगठन है, ग्रुप है, उनमें से जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर आए हुए हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी होती है। ये देख के भी पुलिस के साथ देने में और हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने में इतने सारे लोग तैयार हैं। पुलिस के साथ इस नशा के खिलाफ लड़ने में इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, ये देख के ही हमें बहुत खुशी हो गई। और आधा जो जंग है हमने ऑलरेडी जीत लिया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सेफ सिटी अभियान के बारे में मैं बताऊंगा, बट उससे पहले इस साइबर के बारे में भी आशीष जी ने बताया था, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस टाइम पे बहुत सारा जो करोड़ों में लोगों से ठगी हो रही है साइबर के माध्यम से, तो उसमें जागरूकता के लिए उन्होंने भी जो 4 शब्द बताए हैं वो बहुत ज़रूरी है। और महिला सुरक्षा के लिए जो हमारे एडिशनल एसपी ने बताया था, इस पर ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि महिला सुरक्षा जो हमारी प्राथमिकता है, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो समझनी है कि पुलिस इतना कार्रवाई करती है, तस्करों को अंदर बंद करती है, उनके संपत्तियां जब्त करती है, बट फिर भी नशा क्यों नहीं रुक रहा है, वो क्यों फैल रहा है आगे। जो भी समाज में उपलब्ध है वो हमेशा डिमांड सप्लाई पे चलती है, चाहे वो कोई आइटम हो या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो मार्केट में किसी कुछ मूल्य है उसका, लोग खरीदते हैं उसको, तो डिमांड सप्लाई पे चलता है। पुलिस की तरफ से जो एनफोर्समेंट कार्य होती है, वो जो सप्लायर्स है, जो नशा बेचते हैं या फिर नशा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, हमारा ज्यादातर कार्रवाई सप्लायर्स पे होती है। अगर 100 सप्लायर है, उसमें पुलिस ने 100 के 100 भी पकड़ लिया, लेकिन ये 100 लोग जिसके लिए नशा लेके जा रहे हैं या जिसको बेच रहे हैं, वहां से तो डिमांड अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब जो आदमी नशे के आदी है, वो एक सप्लायर से अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरे सप्लायर से खरीदे। तो आपको ये समझना है कि जब तक डिमांड खत्म नहीं होगा तब तक सप्लाई कहीं ना कहीं से होते रहेगा। और हमारा जिला ऐसी जोग्राफिकली लोकेटेड है कि बॉर्डर के पार भी ड्रोन के माध्यम से चिट्टा आ रहा है, और वो चिट्टा हमारा जो युवा है उनको खराब कर रहा है। ये पैसों के लिए नहीं हो रही है, ये अपने देश के जो युवा है, जो हमारे देश का फ्यूचर है, उनको बर्बाद करे तो देश को बर्बाद कर सकते हैं। ये सोच से बॉर्डर की ओर से नशा यहाँ आ रही है। लेकिन क्या हम ये चीज को समझ नहीं पा रहे कि अपने युवा को जो बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। एक बार नशा घर के अंदर घुस जाए तो पता नहीं कितने जीवन इसमें हम खो जाएंगे। और जो विक्रम जी ने बहुत ही बेहतरीन जो नाटक यहाँ पे की है, ये एक नाटक नहीं है, ये सच्चाई है। जब मैं गंगानगर रहा, मेरे आंखों से मैंने कुछ 10-12 लड़कों को मरते हुए देखा, हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ, अभी इंजेक्शन भी निकाल नहीं पाया वो लड़का। ड्रग ओवरडोज से वो वहीं पे मौके पे मृत्यु हो गई। और ज्यादातर ये नशा जहाँ करते हैं, जो ठिकाने हैं अंडर जो बिल्डिंग है, पब्लिक पार्क है, या ऐसी जगह जहाँ पे कचरा पूरा फेंकते हैं लोग, ऐसी जगहों पे लोगों को एक शरण मिल रहा है नशा करने का, नशा बेचने का। तो हमने ये तय कर लिया कि सेफ सिटी अभियान में पहला
जो हमारा फोकस होगा ऐसे ठिकानों पे दबिश देके, ऐसे जगह पे जो लोग नशा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अगर करना शुरू करें तो एटलीस्ट शहर के अंदर नशा करने की जो जगह है वो खत्म हो जाए एक बार। सप्लायर्स के ऊपर हमारा कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी जगह यूज ना ही हो शहर के अंदर नशा करने के लिए। तो हमारा जो पहला फेज में कार्रवाई सेफ सिटी अभियान के तहत होगा वो ये होगा। और जैसे अरविंद जी ने भी बताया था एडिशनल एसपी साहब ने, हम एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें समाज से ही लोगों को हम चुनेंगे। और सिर्फ सुझाव ही नहीं, हम ये नहीं चाह रहे कि सीएससी मीटिंग में जैसा होता है आपसे सुझाव लेंगे और उस पर हम कुछ कार्यप्रणाली बना के काम करें। हम ये चाहते हैं कि पुलिस का जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हम आपको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। सिर्फ सुझाव पे हम इसको सीमित नहीं करना चाह रहे। आप हमारे साथ जुड़े, हम आपके साथ जुड़ेंगे और साथ मिलके एक जिम्मेदारी के साथ अगर हम काम करेंगे तो ये सेफ सिटी अभियान या धर्मांतरों को नशा मुक्त करने का जो कदम हम उठा रहे हैं ये सक्सेसफुल होगा। तभी होगा जब आपकी भागीदारी होगी। और राजस्थान पुलिस का जो प्राथमिकताएं है इसमें एक है कि जन सहभागिता से पुलिस तंत्र सशक्त करना। तो उस दिशा में हमने ये सेफ सिटी अभियान को शुरुआत किया है। और इसके साथ साथ एक अन्य चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अखबार में भी आती रहती है और हम चाहते हैं कि आपके संज्ञान में रहे। जो आदमी सप्लाई करता है उसके खिलाफ एनडीपीएस का प्रकरण तो दर्ज होता है। इसके अलावा हम ऐसे तस्करों के खिलाफ क्या क्या और कर रहे हैं। नए कानून में 107 धाराएं नहीं आई है, उसमें अनुसंधान अधिकारी को अगर लगता है कि किसी आदमी ने अपराध करके संपत्ति इकट्ठी किया है, उस संपत्ति को हम अटैच करवा सकते हैं। वो जो परिवादी पक्ष है उसको दिलवा सकते हैं। उसके साथ एनडीपीएस एक्ट में 68 एक्ट का एक धारा है, जो भी नशा तस्कर नशे से अवैध कारोबारी से संपत्ति बनाता है उस संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक धारा दे रखी है। और हमने इस साल पहली कार्रवाई अभी कल की है टाउन थाना क्षेत्र में, और आगे 6 महीनों में ये रुकेगा नहीं, ये लगातार चलता रहेगा। और इसके साथ साथ सरकारी जमीन पे ये जो अपराधी है, नशा तस्कर है, ये सरकारी जमीन पे अपना घर बना लेते हैं, बिजली बना लेते हैं। जो अपराध भी कर रहा है और सरकारी जमीन पे कब्जा भी कर रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्रशासन की मदद से इन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और लास्ट में फिट एनडीपीएस, ये संकल्प लेता हूं कि मैं किसी भी प्रकार के नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार, मित्रों और समाज को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं नशा मुक्त भारत अभियान में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। सभी मिलकर 2 नारे लगाएंगे, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो। कसम ये खाएंगे, नशे को दूर भगाएंगे। भारत माता की जय। सभी अपने अपने स्थान में बैठने का प्रयास करें और हम लोग बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय का।